नमस्कार, मैं हूं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के नीलम चौक, जिसको अब गुरु तेग बहादुर चौक भी कहा जाता है। इधर से आपको बता दें, आज रंकित भड़ाना, जिसकी बीते दिनों में जो है संदिग्ध परिस्थितियों में नीम का जेल में मौत हो गई थी, और एक जेलर डिप्टी जेलर के ऊपर जो है, जो साजिद खान नाम था, उसके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे थे। तो आज जो है तमाम जो रंकित भड़ाना के परिचित हैं और जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उसकी जो मृत्यु हुई थी संदिग्ध परिस्थितियों में, उसके लिए न्याय मांग रहे हैं। और न्याय मांगते हुए बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है रंकित भड़ाना की मौत हुई थी, और उसके पीछे के जो कारण है वो साफ साफ डिप्टी जेलर जो कि साजिद खान है, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आज मशाल जुलूस के दौरान, कैंडल मार्च के दौरान क्या कहना है। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। देखिए, हाथों में मशाल उठा रखी है, किस वजह से आज इकट्ठा हुए हैं? देखिए, आप सभी लोगों को पता है, हमारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। 11 दिन होने के बाद भी आज तक कोई तसल्ली के लिए ना तो नाम लिया गया, अभी हम आपको संतुष्टि देते हैं। और कितने शर्म की बात है कि वहां कोई नेता उस परिवार को ऐसे तसल्ली देने नहीं गया कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। मैं तो इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या आप जब वोट मांगते हो, ये वोट फरीदाबाद से मांगते हो या नूह से मांगते हो? एक नूह के विधायक का इतना प्रेशर, और हमारे हरियाणा सरकार में फरीदाबाद में 3 मंत्री, और कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप भी एक बार उस भाई को तो जरूर देखना, उस बहन को जरूर देखना, उस पिताजी को जरूर देखना। 11 दिन हो गए, उनके आंख के आंसू नहीं सूखे, कोई उनके आंसुओं को पूछने वाला नहीं है, कोई उनके दुख दर्द से बात करने वाला नहीं है। सिर्फ क्या, जो जेलर है साजिद, जिस पर यह आरोप लगे, उसका भाई विधायक है। क्या विधायक है? ये हतीन से विधायक है। अच्छा, तो क्या बात कर रहे हैं मोहम्मद इजराइल की? अच्छा, और क्या वो उसका इतना बड़ा प्रेशर है कि उसने हमारे फरीदाबाद में रहने हुए जो नेता थे, वो भी अपने घरों में बैठ गए। आज मैं तो आप लोगों से भी कहूंगा, अग्नि हमारे हाथ में है और आप लोग इसके साक्षी बने। थोड़ा सा नीचे, आप लोग इसके साक्षी बने कि जब इन्हें वोट की जरूरत होती है, तो जब ये आपके पास वोट के लिए आए, तो इनको एक बात जरूर बताना कि मेवात में जाइए वोट लेने के लिए, मेवात से वोट डलवाइए। फरीदाबाद में न्याय तो आप न्याय दे सकते हैं, और ना ही आपको वोट लेने का अधिकार है। उस दिन जिस दिन पहले आप मंत्री के पास भी गए, वहाँ पर क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है फिलहाल? देखिए, सांसद है, भारत सरकार में मंत्री हैं, और सबसे पहले हमने उनसे भी दरख्वास्त करी कि जिस डिप्टी पर आरोप लग रहे हैं, वो जेल में तैनात अधिकारी है, और जो हादसा हुआ वो भी जेल में हुआ। तो वहां के जो विटनेस हैं, मगर जब तक ट्रायल चलता है, कम से कम इसको तो यहां से हटा दो, अरे इसकी बदली तो कर दो। तो उसको हमारी सस्पेंड करने की, बर्खास्त करने की मांग थी, आज तक उसकी बदली तक नहीं कर सके। इससे ज्यादा ये फरीदाबाद के नेता, ये सरकार, इससे ज्यादा क्या प्रेशर में आएगी? आप कह रहे हैं क्या तो उनको सस्पेंड किया जाए या फिर उनका ट्रांसफर कर दिया जाए? देखिए, हमने तो बर्खास्त की मांग करी थी, भाई इसको बर्खास्त तो करो, लेकिन कोई बर्खास्त नहीं किया गया, और उसको वहीं, और हमारे जो वहाँ गवाह थे, उनको अननेसेसरी प्रेशर किया जा रहा है। उनकी कस्टडी में रहकर क्या आदमी गवाही दे पाएगा? मुझे नहीं लगता। तो देखिए, जब आदमी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो मीडिया तो स्वतंत्र है। आप तो हमारी आवाज उठाइए। जो ये चमचमाती हुई कोठियों में बैठते हैं, कम से कम इनको पता तो पड़े
और मैं तो फिर ये बात कहता हूं कि आप लोग इस बात के जरूर साक्षी बने, जो एक आदमी आ रहा है उसके पीछे पूरा परिवार है, जो एक आदमी है उसका पूरा परिवार है। इतने परिवार तो इस बात को देखे कि इन जल्लादों ने हमारे साथ क्या किया। एक बहन का भाई छीन लिया, एक परिवार से उसका चिराग बुझा दिया, क्या 25 साल का बच्चा, और इन्होंने उसका नाम निशान मिटा दिया उस परिवार का। क्या होता था जेल में रंकित के साथ? देखिए, उसने 5 दिन पहले भी अपने परिवार से, वकील से कहा कि मुझे अननेसेसरी टॉर्चर किया जा रहा है। टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? उसका जेल के अंदर किसी गौ तस्कर से झगड़ा हो गया और रंकित का, और साजिद जो डिप्टी है, ये उन गौ तस्कर है, गौ के हत्यारे हैं, जो ये उनकी मदद करते हैं जेलों में। और जब उसको झगड़ा हो गया तो इसको लगातार टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि मेरी जेल ट्रांसफर करा दो। जेल से फोन आया, उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग है जो सार्वजनिक की गई, ऑडियो भी दिखाई थी, सुनाई कि आपके बेटे को बहुत परेशान किया जा रहा है, उसको डेली प्रताड़ना करी जा रही है, आप इसकी जेल को बदलवा दे। लेकिन जेल तो बदली नहीं, वो भाई हमारा इस दुनिया से चला गया। तो आज किस तरह से जो अपना विरोध जता रहे हैं और आगे क्या कदम रहेगा, अगला देखिए, कदम क्या होने वाला है? हम आज इस मसाल से इनको बताना चाहते हैं इस बात को कि जिन वोटों से आप, जो आगे पीछे पायलट चलती है ना, जो चमचमाती हुई कोठियों में रहते हो आप, वो हमारे दी हुई वोटों से रहते हो। मेवात से वोट नहीं आई, हतीम से वोट नहीं मिली आपको, ना आपको नूह से वोट मिली, फरीदाबाद की जनता ने आपको वोट दिए। लेकिन उसका ये काम कर रहे हो आप एक बल्लभगढ़ में एक हादसा हो गया था, मुख्यमंत्री तक वहां पहुंचे थे, और यहां कोई फरीदाबाद का कोई नेता नहीं पहुंचा। कितने शर्म की बात है। तो हम आज मशाल जलाकर उनको जगाना चाहते हैं हम। उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम फिर देंगे, या तो हमें सीधे सीधे न्याय दे दे, नहीं तो प्रधानमंत्री आवास के लिए कूच करेंगे। बिट्टू जी, आज आप भी यहाँ पहुंचे हैं, क्या वजह है? पहुंचे नहीं है, हमारे परिवार का भाई है, हिंदू भाई है। जैसे भाई ने बताया, हमारी सरकार से विनती और निवेदन है कि जो हरियाणा में सरकार बनी, सिर्फ एक जिले से नहीं बनी है, छोटे पजामे वालों से सरकार नहीं बनी है, जितने हमारे और भी जिले हैं फरीदाबाद में और हरियाणा में, उन्हीं सभी से सरकार बनी है हरियाणा सरकार में। तो मेरी सरकार से विनती है और माननीय नायब सिंह सैनी जी से विनती है, इस पर तुरंत इसको बर्खास्त किया जाए। उसको 1 मिनट भैया बोलने तो पहले, उसको हटाया जाए, उसको निलंबित किया जाए, इस पर मुकदमा दर्ज करके इस जेलर पे, और इसको इसके अंदर, ये जेल के अंदर चक्की पीस है ये जेलर। दूसरी बात, एक बात और, इस जेल में एक सल्ली है, नशा तस्कर, उसकी सेटिंग है इस जेलर से। बहुत बड़ी मात्रा में गांजा, अफीम, चरस बिकता है, इसकी सेटिंग है। इस रंकित ने आवाज उठाई कि ये गलत काम हो रहा है जेल में, और इन्होंने इसको दबाया, इसकी आवाज दबाई। आज ये मसाल तो बुझ जाएगी, लेकिन जो माँ है, उस माँ का जो बच्चा गया है, उसके दिल में जो आ गया वो कभी नहीं बुझेगी। जैसे भाई ने बताया कि एक हफ्ते का टाइम है, हम कुछ भी करेंगे। पूरे देश के, मेरे जितने संगठन के, गोरक्षा दल के, सभी सनातनी के जितने हमारे छोटे बड़े भाई है, सबको इकट्ठा करेंगे। इस मामले को दम नहीं देंगे। ना ये किसी पार्टी की बात है, ना किसी जाति की बात है, ये हमारे भाई के न्याय के लिए बात है। और जो उन लोगों ने जो गलत करा, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक आदमी पूरे जिले को चलाएगा, जिसको मर्जी मार देगा, जिसकी मर्जी हत्या कर देगा, और उसको संदिग्ध बता देगा। बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक। एक बात और बता रहा हूँ, मैं भाइयों के साथ हूँ, और आप भाई के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे। जो सल्ली नशा तस्करी करवा रहा है जेल के अंदर, सल्ली और ये जेलर, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। नायब सिंह सैनी जी ने बोल रखा है नशा बंद करो। जेल में नशा बिक रहा है, क्या हो रहा है सेटिंग से? तो हम तो ये कहेंगे इसको हटाया जाए यहाँ से। जब ये मामला शांत होगा, नहीं मामला चलता रहेगा और आगे जाकर उग्र भी होगा। कहा जा रहा है हतीम के विधायक का दबाव है। और दबाव, इतने सारे विधायक है, एक हतीम का जो विधायक उसका दबाव चलेगा, उसका दबाव तो पुश कर देंगे।